हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है टैक्सीवे मार्किंग्स के ऊपर। हमने पिछले लेक्चर के अंदर तो बात कर ली रनवे के मार्किंग्स के ऊपर, और उसी के साथ साथ आज हम कंप्लीट करेंगे टैक्सीवे मार्किंग के ऊपर। हर मार्किंग का एक अपना मैसेज होता है जो कि पायलट को या फिर किसी भी टाइप का जो यूजर है उसको यूज कर रहा है उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो बहुत सारे इस टैक्सीवे मार्किंग सिस्टम के एसेंशियल फीचर्स होते हैं जो कि मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा। तो जैसा कि स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, जो टैक्सी वे के अंदर जो सेंटर लाइन होती है वो एक सिंगल कंटिन्यूअस लाइन होती है जो कि 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है और उसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जो इंटरसेक्शन होता है टैक्सी वे का रनवे के एंड्स के साथ, तो वहां पे सेंटर लाइन को क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, और वहां पे एज की मार्किंग्स को यूज किया जाता है। ठीक है, जब बात हम इंटरसेक्शन की कर रहे होंगे, जब रनवे के एंड, जो ये रनवे का एंड दिख रहा होगा आपको, बहुत सारी मल्टीपल लाइंस देखने को मिल रहा होगा, तो वहां पे जो सेंटर लाइन है वो क्या कर दी गई है, एक पॉइंट के बाद रोक दी गई है। ठीक है, और बाकी आप रनवे के तो आपने मार्किंग्स देखी हैं, वो जो मल्टीपल लाइंस आपको दिख रही हैं, मार्किंग्स दिख रही हैं, वो 45 मीटर में है। वहाँ थ्रेशोल्ड जोन से जो रनवे के एंड से वहाँ तक की 6 मीटर की है। तो ये सब आपने पहले भी देख चुकी हैं, नंबर आपने समझ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको इमेज दिख रही होगी उसके अंदर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, जब इंटरसेक्शन होता है रनवे का और टैक्सीवे का, तो वहां पे जो सेंटर लाइन है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। ठीक है, आप देखने को मिल रहा होगा कि जो टैक्सीवे की जो सेंटर लाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। किस केस पे? जब वो रनवे के सेंटर में है। पिछले केस में क्या हो रहा था कि जो रनवे का एंड आ रहा था वहां पे मल्टीपल लाइंस थी आपकी, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि इस जो टैक्सी वे की जो सेंटर लाइन है उसको क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। अच्छा, वो रनवे के सेंटर लाइन से टैक्सी वे कितना आगे तक जाएगा उसका भी डायमेंशन स्मॉल डी से आप देखने को मिल रहा होगा, और वो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम 60 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 60 मीटर उसकी होनी चाहिए। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद आप नेक्स्ट इमेज आप जो देख रहे होंगे उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो सेंटर लाइन मार्किंग है जो कि टैक्सी वे की, वो कंटिन्यू हो जाती है हर पर्टिकुलर एरिया से, है ना। चारों तरफ से उसको हमने कंटिन्यू कर दिया है टैक्सी वे के सेंटर लाइन मार्किंग्स को। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन के टाइम पे है वो दोनों पर्टिकुलर एज के लिए वो क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद जो आपको एक फिर से स्क्रीन में एक नई इमेज जो दिख रही है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो एज की मार्किंग है वो दो कंटिन्यूअस 15 सेंटीमीटर वाइड की है, येलो स्ट्रिप्स हैं। अब ये किस पर्टिकुलर केसेस में हो जाती हैं, दो वाइड स्ट्रिप्स होती हैं, जब आपका जो स्ट्रेंथ जो फुल स्ट्रेंथ पेवमेंट है टैक्सी वे का वो जब अच्छे से अपियर नहीं होता है आपको, तो उस केस पे आप क्या करते हो, दो एज लाइन को यूज करते हो, और वो भी 15 सेंटीमीटर विड्थ की होती हैं, और कितनी होंगी आपकी, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में अपार्ट भी होती हैं, और कलर जो होएगा उसका क्या होगा, येलो होगा। उसके बाद जो एक मेन चीज आपने देखी होगी इस डायग्राम के अंदर, वो क्या, एक बोल्ड डार्क में एक होल्डिंग लाइन मार्किंग होती है जो कि वो ये बता रही होती है कि यहां से कुछ दूरी के बाद आपका रनवे स्टार्ट होने वाला है या कनेक्ट होने वाला है टैक्सी वे से, जिसका नाम होता है होल्डिंग लाइन मार्किंग। ये होल्डिंग लाइन मार्किंग का मतलब ये होता है कि अब आप रनवे को कनेक्ट करने वाले हो। तो ये कुछ टैक्सी वे की मार्किंग थी, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग स्टैंडर्ड, कितना ओवरलैप करना है तो कितना डी होना चाहिए, मिनिमम 60 मीटर होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर की जो विड्थ होनी चाहिए उन लाइन की कॉर्नर्स की, येलो कलर होना चाहिए। रनवे से जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो मार्किंग होती है उसको हम होल्डिंग लाइन मार्किंग कहते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।